नमस्कार। देखिए अगला टॉपिक हम देखते हैं ज्वालामुखी। हमने ये ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर बना दिया है। कैसे ज्वालामुखी है ना, कैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी के कौन से भाग रहते हैं और उसमें ना किस कारण जो ज्वालामुखी करता है। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो पृथ्वी का है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के भाग है। इसमें ये पृथ्वी का ये परवटी है, ये पृथ्वी की परवटी वाला क्षेत्र है। इसके नीचे जो सबसे नीचे जो मेंटल होता है, तो मेंटल जो मेंटल होता है उसमें किस कारण, ताप और दाब के कारण है ना, ताप और दाब के कारण जो मेंटल होता है, मेंटल वो है ना पिघलता है। अत्यधिक ताप के कारण मेटल पिघलता है और पिघला हुआ जो मेटल है वो दाब के कारण, अत्यधिक दाब के कारण है ना एक प्रेशर बनता है। तो उस कारण परवटी के छिद्रों से है ना, छिद्रों से होता हुआ ऊपर आता है ना, और ऊपर आता है और कहीं ये ऊपर आता हुआ निकलता है। तो इस है ना आता हुआ के साथ क्या आता है भाई, ये मेटल है तो इसमें केवल एक चीज तो है नहीं, कई तत्वों का मिश्रण है इसमें। तो मेटल जो कई तत्वों का मिश्रण है ना, वो दाब के कारण पृथ्वी के भागों से निकलता है, अत्यधिक दाब के कारण है ना, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी जो है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनसे क्या बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो ज्वालामुखी का ऊपरी भाग होता है उसे क्रेटर बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, क्रेटर। ये ज्वालामुखी का परवटी पर स्थान होता है जहाँ से राखें और गैस है ना, कई गैसें निकलती हैं, इसे क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है। ये वाला भाग जो कि बैंड है ना, बैंड की तरह होता है, यहाँ से ज्वालामुखी जो लावा होता है, इसे क्या बोला जाता है, लावा है ना, जो लावा होता है वो निकलता है ना, ये बैंड के माध्यम से, इसे क्या बोला जाता है, बैंड। मतलब भूपृथ्वी का एक स्थान जहाँ से जो लावा है वो निकलता है, वो एक बैंड के समान हो जाता है, इसलिए उसे बैंड बोला जाता है। और ये जब ये मेटल है, ये मेटल अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसे क्या कहते हैं, वो लावा कहलाता है ना। इससे कई जैसे और वो होता है ना। और ये क्या है, मैग्मा कोस्ट है ना, ये क्या है, मैग्मा कोस्ट। मैग्मा कोस्ट मतलब देखिए जब ये मेटल जो है, जब वो मेटल पृथ्वी की आंतरिक सतह में होता है ना, पृथ्वी की आंतरिक सतह में है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, मैग्मा है ना, क्या बोल रहे हैं, मैग्मा। और तब जब ये यही मेटल जो है पृथ्वी की बाहर सतह, क्योंकि बैंड के द्वारा होता हुआ पृथ्वी की बाहर सतह पर आ जाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, लावा है ना। तो ये हमने एक ज्वालामुखी का चित्र देख लिया, थोड़ा समझ लिया कि किस प्रकार से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और है ना, उससे क्या क्या हुआ जाता है ना। तो इसमें अनेक ज्वालामुखी हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, है ना, शांत ज्वालामुखी कौन से होते हैं, है ना, एक्टिव, ठीक है। तो आगे भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।